के लिए नया निसाब लाया है ना, उसमें हमेशा तरमीम की जाती है कि इस जमाने के लिहाज से ये सबक पढ़ाया जाए, ये चैप्टर पढ़ाया जाए, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो साउंड पढ़ाया जाए, लाइट पढ़ाया जाए, अगर साइटेडनेस के बारे में पढ़ा रहे हैं तो कॉनकेव लेंस बताया जाए, कॉन्वेक्स लेंस बताया जाए, बाइफोकल लेंस बताया जाए, सिलिंड्रिकल लेंस बताया जाए, अगर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया जाए, एफ इज इक्वल टू एम ए का नियम बताया जाए, अगर मैथमेटिक्स बता रहे हैं तो अलजेब्रा समझाया जाए, पाइथागोरस थ्योरम बताया जाए, ट्रिग्नोमेट्री बताया जाए, ज्योमेट्री बताया जाए। और हम तो देखते हैं कि जो क्लास आगे बढ़ता चला जाता है पढ़ाने का मिजाज भी बदलता है और पढ़ाने वाले भी बदलते हैं। नर्सरी वाला 5 में पढ़ाता नजर ना आया, 5वीं क्लास वाला 10वीं में पढ़ाता नजर ना आया, 10वीं क्लास वाला इंटर वाले को पढ़ाता नजर ना आया, इंटर वाला ग्रेजुएशन वाले को पढ़ाता नजर ना आया, ये दादिया वाले को पढ़ाने वाला और है, खामसा वाले को पढ़ाने वाला और है, दौरे हदीस को पढ़ाने वाला और है, उसूले फिक्र बताने वाला और है, उसूले हदीस बताने वाला और है, इल्मे जफर बताने वाला और है, अरिस्मतीकी बताने वाला और है। पढ़ाने वाला बढ़ता जा रहा है, ज्योग्राफिया का बताने वाला और सिविक्स का पढ़ाने वाला और केमिस्ट्री का बताने वाला और मैथमेटिक्स का बताने वाला और इल्म का दायरा बढ़ रहा है तो पढ़ाने वाला अलग अलग होता जा रहा है। मगर मैं कुर्बान गया मुख्तारे कायनात के गुंबदे खजरा के मकी पढ़ाने वाला एक मदीने में टूटी चटाई पे बैठकर मदीने की यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर जिसे कहा जाता है वो पढ़ाता जा रहा है। वहीं सिद्दीक भी बैठे हैं, वहीं फारूक भी बैठे हैं, वहीं उस्मान भी बैठे हैं, वहीं अली भी बैठे हैं, वहीं बिलाल भी हैं, वहीं सोहैब भी हैं, वहीं खुबैब भी हैं, वहीं हजरत अम्मार इब्ने यासिर भी हैं, वहीं मिक़दाद भी हैं, वहीं अबू ज़र भी हैं। सारे पढ़ने वालों का मिजाज अलग है, तेवर अलग है, गिलास अलग है, मगर एक पढ़ाने वाला पढ़ाता है तो पढ़ाता जाता है। सदाकत वो पढ़ा रहा है, अदालत वो पढ़ा रहा है, शुजाअत वो पढ़ा रहा है, विलायत वो पढ़ा रहा है, तहारत वो पढ़ा रहा है, करामत वो पढ़ा रहा है, नजाफत वो पढ़ा रहा है। वो तो ऐसा पढ़ा रहा है कि जो उससे पढ़ ले सारा जमाना पढ़ाता नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, जश्ने दस्तारे हिब्ब, फैज़ाने मखदूमे सिबला, हुजूर राज़िए मिल्लत। क्या पता चला दुनिया के अंदर हमने देखा कि सबक अलग अलग हो तो पढ़ाने वाला भी अलग अलग। अच्छा, आपने कभी देखा कि फिजिक्स का क्लास लेने के लिए कोई केमिस्ट्री वाला गया हो या कोई सोशियोलॉजी साइकोलॉजी पढ़ाने वाला गया हो? आप कहेंगे नहीं जनाब, वो फिजिक्स क्या पढ़ाएगा, वो जानता ही नहीं है। जो जानेगा तभी तो पढ़ाएगा, जो उस सब्जेक्ट का माहिर होगा वही तो पढ़ाएगा। और जो पढ़ा रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस सब्जेक्ट का वो जानकार है। यदि दूल्हा रखता है, जबरदस्त इल्म रखता है, पढ़ाने ने बता दिया कि जो पढ़ा रहा है वो सब्जेक्ट पढ़ाने वाला जानता है। पढ़ाने ने बता दिया कि जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है उसके ताल्लुक से अच्छी तरह जानकारी है। तो ऐ मेरे नबी, आप पढ़ा रहे हैं कुरान, ऐ मुस्तफा आप पढ़ा रहे हैं कुरान, बताओ कुरान का सब्जेक्ट क्या है, कुरान का उन्वान क्या है, उन्वान क्या है? तो ये उलमाए किराम पलट कर जवाब देंगे, कुरान वो किताब है जो तिबियानन लिकुल्ल शै है, हर चीज का वाज़ेह बयान है।
हर चीज का वाज़े बयान है। क्या पता चला इसमें कोई एक सब्जेक्ट नहीं है कि फिजिक्स पढ़ाया जाए, कि केमिस्ट्री पढ़ाया जाए, कि बॉटनी पढ़ाया जाए, कि जूलॉजी पढ़ाया जाए, क्या पढ़ाया जाए? इसमें तो सब है, इसमें तो सब है। माजी इसी में है, हाल इसी में है, मुस्तकबिल इसी में है, प्रेजेंट इसी में है, पास्ट इसी में है, फ्यूचर इसी में है, भूतकाल इसी में है, वर्तमान इसी में है, भविष्य इसी में है, दुनिया इसी में है, आखिरत इसी में है, हिदायत इसी में है, बचने का तरीका इसी में है, अम्र बिल मारूफ इसी में है, नही अनिल मुनकर इसी में है, जन्नत कैसे जाया जाए इसी में है, जहन्नम से कैसे बचा जाए इसी में है, कब्र में कैसे जाना है इसी में है, सारी शय का बयान इसी में है। तो अब मानना पड़ेगा कि जो पढ़ाने वाला है, जब किताब में सब है तो पढ़ाने वाला सब जानता है, पढ़ाने वाला सब जानता है। एक मुस्तफा जो कुरान पढ़ा दे, इसीलिए तो उसे कोई दुनियादार पढ़ा ही ना सका, इसलिए कि कोई दूसरा टीचर था ही नहीं, था ही नहीं। दुनियादार के पढ़ाने का मिजाज और परवरदिगार के पढ़ाने का मिजाज और। सबको दुनियादार ने पढ़ाया, मेरे नबी को परवरदिगार ने पढ़ाया। जो सारे जहानों का रब है, सबका खालिक व मालिक है, तो सबके खालिक व मालिक ने पढ़ाया तो सब पढ़ाया। अब आपको अगर एतराज है कि ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया, तो आप ही फहरिस्त बना लीजिए कि खुदा ने क्या क्या नहीं पढ़ाया। हम तो इतना ही जान रहे हैं, अर्रहमान अल्लमल कुरान, पढ़ाने वाले ने सब पढ़ा दिया। अब क्या क्या पढ़ाया, कितना कितना पढ़ाया, ये पढ़ाने वाला जाने और पढ़ने वाला जाने, उसके अलावा कोई तीसरा जानता नहीं है। तो हम अहले बैते नबी है। नबी ने आखिरी खुतबा में यही दो चीजें आपके हवाले की हैं, कुरान और अहले बैत, कुरान और अहले बैत। इसलिए हम तो देखते हैं कि जहां जहां कुरान नजर आ रहा है, वहां वहां अहले बैत नजर आ रहे हैं, और जहां जहां अहले बैत का जलवा है, वहां वहां कुरान नजर आ रहा है। इसलिए कि अहले बैत कुरान के साथ, कुरान अहले बैत के साथ, दोनों जब हैं साथ साथ, ये जुदा होने वाले ही नहीं हैं। के हौज़े कौसर पर दोनों आएंगे नबी के पास साथ साथ। इसलिए हमने देखा जहां जहां भी नजर आए, साथ साथ नजर आए। हद तो ये है कि जब मेरा हुसैन संग रेज़े पे रहा तो कुरान पढ़ता रहा, और जब नेज़े की अनी पर रहा तो भी कुरान पढ़ता नजर आ रहा है, कुरान पढ़ता नजर आ रहा है। जब तक गर्दन जिस्म से लगी रही तो भी हुसैन कुरान पढ़ रहे थे, और जब जिस्म से गर्दन जुदा हो गई तो भी हुसैन कुरान पढ़ते नजर आए। ये इस बात की दलील है कि अहले बैत और कुरान दोनों साथ साथ हैं, इन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता है, अलग नहीं कर सकता है। करने वालों ने हजारों कोशिशें कर ली है, मगर पामालिए गुल से कहीं दब सकती है खुशबू। अरे रौंदे हुए फूलों की महक और बढ़ेगी। कल के यजीद से लेकर आज के यजीदी तक कोशिश करते करते मर गए, मगर नबी का घराना कल भी चमक रहा था, आज भी दमकता नजर आ रहा है, आज भी महकता नजर आ रहा है। और ऐसा महक रहा है कि क्या महकते हैं महकने वाले, मुंह पे चलते हैं भटकने वाले, जितने भटकने वाले हैं, जो इनके पीछे लग गए राहे रास्त पे आ गए, राहे रास्त पे आ गए। 1 बज गए हैं। मैं मोबाइल बार बार देख रहा हूं कि टाइम का पता चलता रहे।
घड़ी देख रहा हूं और आपके चेहरे की घड़ी भी देख रहा हूं। दोनों घड़ी अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह राइट टाइम चल रही है। और घड़ी देखना भी जरूरी होता है, इसलिए कि ये घड़ी बड़ी कीमती घड़ी है। ये घड़ी है और साथ में रहमत की मूसलाधार झड़ी है। और आपके हाथों में मोहब्बत की कड़ी है। आपकी निगाहें सादाते किराम से लड़ी है। और जिसकी निगाहें सैयदों से लड़ी है, उसके लिए तो जन्नत भी बाहें फैलाए खड़ी है। ये तो ऐसी कड़ी है जिसे सिलसिलतुल ज़हब कहा जाता है। और कड़ी के अंदर एक खास बात होती है, हिलाइए सबसे नीचे वाले को मगर हिलती बिल्कुल ऊपर तक नजर आती है। हिलती बिल्कुल ऊपर तक नजर आती है, इसलिए कि कड़ी जंजीर का काम ही है एक दूसरे से मरबूत होना, एक दूसरे से कनेक्टेड होना। हमारे हाथों में अहले बैत का दामन है। अरे आप यहाँ बैठे सैयदों के दामन से जुड़ रहे हैं और वाबिस्ता नबी और अली के दामन से हो रहे हैं। ये अहले बैत का घराना है, अहले बैत का घराना है। मैं अर्ज कर रहा था कि ये नजारा तो हर जगह नजर आया, हर जगह नजर आया। नबी जब आखिरी खुतबे में हज्जतुल विदा से लौटे तो गदीर खून के मौका पर सवालात किराम के दरमियान एक तारीखी खुतबा आपने लोगों में नश्र किया। वो खुतबा तो हर सुन्नी जानता है, हर आशिक़े अहले बैत जानता है, हर नबी के घर वाले से मोहब्बत रखने वाला जानता है। नबी ने इरशाद फरमाया, कजावा लगाया जाए, मिंबर बनाया जाए, काफिले को रोक दो, जो जहां है वहीं ठहर जाए, जो जहां है वहीं थम जाए, रुक जाए, संभल जाए। ऊंट के कजावे के साथ मिंबर तैयार हो रहा है, मिंबर तैयार हो रहा है। सारे सहाबा नबी को देख रहे हैं और मेरा नबी है कि अली को देख रहा है, मेरा नबी है कि अली को देख रहा है। तारीखी ऐलान होने वाला है, सब नबी के तालिब हैं, सब नबी के तालिब हैं। और मेरा नबी है कि इब्ने अबी तालिब का तालिब नजर आ रहा है, इब्ने अबी तालिब का तालिब नजर आ रहा है। कजावा रखा गया, मिंबर तैयार किया गया, अब नबी उठ रहे हैं। सारे लोगों की निगाहें आका करीम पे टिकी हुई हैं। नबी मिंबर की तरफ बढ़ रहे हैं, नबी आगे बढ़े, करीब ही में बैठे हुए थे मौला अली। नबी जब चले थे तो अकेले चले थे, लेकिन जब अली के करीब से गुजरे तो अली का हाथ अपने हाथों में ले लिया, अली का हाथ अपने हाथों में ले लिया। अब नबी बढ़ रहे हैं तो अली बढ़ रहे हैं, नबी चल रहे हैं तो अली चल रहे हैं, नबी आगे जा रहे हैं तो अली आगे जा रहे हैं। नबूवत विलायत का हाथ पकड़कर आगे ले जा रही है, नबूवत विलायत की उंगलियां थामे हुए खरामा खरामा मिंबर की तरफ जा रही है। अब नबूवत विलायत को देख रही है, विलायत नबूवत को देख रही है, नबी अली को देख रहे हैं, अली नबी को देख रहे हैं। नजर से नजर मिली, नजर से नजर मिली, हाथ से हाथ मिला, शाने से शाना मिला, मोहब्बत का नजराना मिला, शाने से शाना मिला, मोहब्बत का नजराना मिला, मन कुन तो मौला का तराना मिला, और साथ में नबी का घराना मिला। जमाने से जमाना मिला, मगर जिस जमाने में भी देखा अली का दीवाना मिला। चल रहे हैं, चल रहे हैं, अली का हाथ नबी के हाथ में, नबी आगे बढ़ते गए, अली साथ साथ चलते गए। नबी मिंबर के करीब हुए, अली मिंबर के करीब हुए, नबी मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए, साथ में अली भी मिंबर पे चढ़े। अब अली का हाथ नबी ने अपने हाथों में बुलंद किया तो नबी का हाथ भी बुलंद हो रहा है, अली का हाथ भी बुलंद हो रहा है। सारे सहाबा देखते चले जा रहे हैं, देखते चले जा रहे हैं। नबी ने फरमा दिया, मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, मैं
जिसका मौला हो ये अली भी उसका मौला है, ये अली भी उसका मौला है। इसलिए तो जब मिंबर से नीचे उतरे सबसे पहली मुबारकबाद। आज जो सहाबा और अहले बैत के दरमियान तफरीक करते हैं, अरे जरा देखो तो सही, सबसे पहली मुबारकबाद पेश किसने की है? जिसे सारा जमाना हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह रहा है। जो ही अली मिंबर से नीचे आए, हजरत उमर करीब होकर कहते हैं, ए अली तुम्हें मुबारक हो, आज से तुम मेरे भी मौला हो, सारे मोमिनों के भी मौला हो, सारे मोमिनों के भी मौला हो। तो आप अली अली के नारे पर लोग जो परेशान होते हैं उनसे साफ कह दीजिएगा कि हम अली वाले हैं, अली अली ना करेंगे तो क्या तेरी तरह गली गली किया करेंगे। जो जिस पार्टी से ताल्लुक रखता है उसी का तो परचम लेकर बढ़ता है। कभी देखा किसी भाजपाई को कि कांग्रेसी का नारा लगाता हुआ जा रहा हो? और वो भी आज के भाजपाई जो हैं बड़े हाई फाई, चाहे नौवा हो के नाई या कोई बैठा हुआ हो हलवाई, मुझे तो ज्यादातर नजर आते हैं बलवाई। देखा है आपने कहीं? आपका जवाब होगा नहीं। जो जिस पार्टी से ताल्लुक रखता है उसी का नारा लगाता है, उसी का परचम बुलंद करता है, उसी के तराने गाता है। तो अब हम पर एतराज कैसा? हम तो पहले ही अलग ऐलान कह चुके हैं कि हम अली वाले हैं, अली वाले हैं। हम नारा लगाएंगे तो नबी का लगाएंगे, अली का लगाएंगे, सिद्दीक का लगाएंगे, उमर का लगाएंगे, उस्मान का लगाएंगे, सहाबा का लगाएंगे, अहले बैत का लगाएंगे। जिंदाबाद। जो जिसका होता है उसी के तराने अलापता है। सारा हिंदुस्तान है गरीब नवाज का, तो हर के दिल में उनकी मोहब्बत है कि नहीं? चाहे कोई खानका वाला हो, अशरफी हो के शहबाजी हो, बिहारी हो के यूपी वाले हो, सब पर एहसान है गरीब नवाज का। गंगा इस पार वाले हो के उस पार वाले हो, यमुना के करीब रहते हो या बंगाल में चले जाइए तो वहां के करीब रहने वाले हो, सब पर एहसान है सरकारे गरीब नवाज का। इसलिए कादरी है तो रहे मगर गरीब नवाज का नारा लगा रहा है, चिश्ती रहे तो रहे गरीब नवाज का नारा लगा रहा है, निजामी गरीब नवाज का नारा लगा रहा है, साबरी गरीब नवाज का नारा लगा रहा है, अशरफी गरीब नवाज का नारा लगा रहा है, फारसी गरीब नवाज का नारा लगा रहा है, बरकाती गरीब नवाज का नारा लगा रहा है, शहबाजी गरीब नवाज का नारा लगा रहा है, रज़वी गरीब नवाज का नारा लगा रहा है। इसलिए कि हर खानका वाले पर हिंद में जितने भी हैं सब पर एहसान है सरकारे गरीब नवाज का। वो चाहे किसी सिलसिले की खानका हो और किसी सिलसिले से ताल्लुक रखता हो। तभी तो वालिद माजिद अलैहि रहमतो व रिदवान ने कहा खित्ते अजमेर में वो हिंद का सुल्तान है जिसके कदमों से मुनव्वर सारा हिंदुस्तान है। आप आए तो पयामे इनकलाब आया यहाँ, आपके सदक़े हमारे हाथ में कुरान है। जुल्म के हाथों में दे दी शाखे ज़ैतूने अमा, कुफ्र की तारीख पर कितना बड़ा एहसान है। तो खानका कोई भी हो हिंद में जितने रहते हैं सब पर एहसान ख्वाजा खाजगा का है, सब पर एहसान मेरे गरीब नवाज का है। तो हम जब नारा लगाएंगे तो उन्हीं के नाम का नारा लगाएंगे, हम जब चर्चा करेंगे उनके नाम का
का चर्चा करेंगे, हम जब जिक्र करेंगे उनके नाम का तस्करा करेंगे। आज इस मुख्तसर सी बज़्म में फकीर शहबाजी ने चंद जुमले जो आपके नाम नशर किए, मौला कदीर की बारगाह में दस्त बदुआ हूँ कि मौला मेरे बोलने को कबूल फरमाए, आपके सुनने को कबूल फरमाए, इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में शरफ कबूलियत अता फरमाए। ई दुआ अज मनो अज जुमला जहां आमी बात व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।